नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। कश्मीर घाटी से इस समय एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह के बारामूला में दौरे से पहले ही बारामूला में ही आतंकियों ने टारगेट किलिंग करने की कोशिश की है और एक हिंदू बैंक मैनेजर पर जो है वो हमला किया गया है। हालांकि इस पूरे हमले में इस बैंक मैनेजर की जो जान है वो बच गई है और इस बैंक मैनेजर का नाम है विवेक कुमार, जो कि बाहरी राज्य का है और ग्रामीण बैंक में ये वहां पर मैनेजर है और गुशबुग में ये पोस्टेड था और वहां पर ये हमला किया गया है पट्टन में। और इसके बाद से ही जो है वो इस पूरे एरिया में जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो फॉरवर्ड कर दिया गया है और पीटीआई के हवाले से ये खबर जो है ये शेयर की गई है और खुद जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक का एक ट्विटर अकाउंट पर भी ये खबर जो है ये पोस्ट की गई है कि उनके बैंक मैनेजर विवेक कुमार पर, जो कि ब्रांच गुशबुग में पोस्टेड है, उन पर जो है वो किसी अज्ञात बंदूकधारी यानी कि आतंकी ने जो है वो हमला किया है और इस हमले में उनका मेरिकुलस यानी कि एक जादुई तरीके से जो है वो वहां पर बचे हैं। और ये बहुत बड़ी घटना है कि अमित शाह जो है वो वहां पर 5 तारीख को एक रैली को एड्रेस करने वाले हैं इसी बारामूला में और वहीं पर जो है वो आतंकी जो है इस प्रकार का एक टारगेट किलिंग करने का प्रयास करते हैं। हालांकि इस टारगेट किलिंग में जिस व्यक्ति यानी कि बैंक मैनेजर पर हमला किया गया था विवेक कुमार पर, वो बाल बाल बचे हैं, यानी कि उनकी जो जिंदगी है वो वहां पर फिलहाल महफूज है। लेकिन ये बहुत बड़े सवाल भी खड़े करते हैं कि आखिर कश्मीर में जो स्थितियां हैं वो क्या है। जो पीटीआई के हवाले से खबर इस समय पोस्ट की गई है उसमें लिखा गया है कि ए नॉन लोकल बैंक मैनेजर एस्केप्ड अनहर्ड आफ्टर मिलिटेंट्स फायर्ड एट हिम इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन मंडे, ऑफिशियल स्टेट। द इंसिडेंट टुक प्लेस इन द गुशबुग इन द पट्टन एरिया ऑफ नॉर्थ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि आखिर क्यों कश्मीर में जो है वो इस प्रकार लगातार जो आतंकी हैं वो टारगेट किलिंग को जो है वो अंजाम देने की फिराक में है। और अमित शाह के दौरे से पहले जो है वो इस प्रकार की एक घटना जो है वो अगर बारामूला में ही होती है जहां पर उन्होंने एक रैली को एड्रेस करना है, तो कहीं ना कहीं आतंकी जो हैं वो अपनी प्रेजेंस वहां पर दिखाने की कोशिश में है। और दूसरा ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज वो इस समय वहां पर पोज कर रहे हैं कि वो उसी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो टारगेट किलिंग करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को देते हैं। फिलहाल राहत की खबर ये है कि ये जो बैंक मैनेजर है ये सुरक्षित है और अभी जो फोर्सेस हैं उन्होंने उस पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिया है जहां पर ये अटैक उन पर किया गया है पट्टन में। और बैंक मैनेजर विवेक कुमार जो कि किसी अदर स्टेट से है वो वहां पर पोस्टेड है जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक में एज अ मैनेजर, तो उन पर यह हमला हुआ है। जाहिर सी बात है हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल यहां पर लगता है, लेकिन ये बहुत इस समय जरूरी है कि ऐसे आतंकियों पर जो है वो नकेल कसी जाए, उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए। और जो बैंक की तरफ से दूसरा ट्वीट किया गया है उसमें लिखा गया है कि वी हैव टाइम एंड अगेन इंटीमेटेड द मैनेजमेंट टू ट्रांसफर द नॉन लोकल एम्प्लॉयज फ्रॉम कश्मीर टू जम्मू रीजन बट टू नो अवेल। यानी कि वहां पर भी ये मांग अब उठी है कि जो कश्मीर के नॉन लोकल्स उन्हें जम्मू में ट्रांसफर किया जाए। तो इस सब के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को, एजेंसीज को जो है वो इस पर जरूर अब संज्ञान लेना चाहिए कि कैसे आतंकवाद की कमर कश्मीर घाटी में तोड़ी जाए। लेकिन गृह मंत्री के दौरे से ठीक पहले उसी जिले में जहां पर एक उनकी जनसभा होनी है वहां पर टारगेट किलिंग का प्रयास जो है ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। और फिलहाल राहत की बात यह है कि जिस विवेक कुमार बैंक मैनेजर पर यह हमला किया गया, जादुई तरीके से उनकी जान जो है वो इसमें बची है। लेकिन तनाव, पैनिक और टेंशन जो है वो एक बार फिर से कश्मीर घाटी और जो नॉन लोकल मुलाजिम हैं वो उनमें काफी ज्यादा जो है वो बढ़ गया है। इसी के साथ साथ हम आपसे एक अपील करेंगे कि जम्मू लिंक्स न्यूज के यूट्यूब चैनल पर भी जो है वो आप कुछ देर के लिए जो है वहां पर एक्टिव रहिए, क्योंकि हमारे जो तमाम अपडेट्स हैं आपको वहां पर लगातार मिलते रहेंगे। क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण जो है हम आपको ज्यादा अपडेट जो है वो अब यूट्यूब के माध्यम से भी देंगे। हालांकि आपको हमारे इस फेसबुक पेज पर भी जो है वो ब्रेकिंग के जरिए आपको अपडेट्स लगातार मिलते रहेंगे। नमस्कार।